हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या डिग्री ऑफ प्रपोजिशन। डिग्री ऑफ प्रपोजिशन, डिग्री का मतलब ये होता है कि अवस्था। डिग्री का मतलब होता है अवस्था। और डिग्री तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का हिंदी में अर्थ होता है क्या? प्रथमा अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री का होता है मध्यमा अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ होता है क्या? उच्चतमा अवस्था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। और बेसिक मैंने इसमें भी बहुत सारी चीज बेसिक नहीं बताया, ठीक है। और स्पेशल सूत्र सारे हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे नियम इसमें मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डिग्री तीन प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री प्रथमा अवस्था, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री मध्यमा अवस्था, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री उच्चमा अवस्था। और पॉजिटिव डिग्री देखिए किसको कहते हैं, जैसे गुड हो गया, गुड, बेटर और बेस्ट। कुछ ऐसे डिग्री होते हैं जिनके पॉजिटिव तो सिंपल रहता है, लेकिन कंपैरेटिव बनने के लिए बेटर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और EST जुट जाता है लास्ट में, ठीक है। इसका ये हुआ। और ब्यूटीफुल है जैसे पॉजिटिव डिग्री, तो इसमें दो तीन अगर दो से अधिक साइलेबल बोला जाता है। जैसे बीयू एक जगह रुके, टी दो जगह रुके और फुल तीन जगह रुकना पड़ता है और दो तीन जगह रुकना पड़ता है। उसमें क्या लग जाता है? तो इसमें तो नहीं लगेगा, पॉजिटिव डिग्री में नहीं लगता है। लेकिन वही बीयू एक हुआ, बीयू टी फुल तीन जगह साइलेबल हो रहा है तो उसमें मोर का प्रयोग होता है। उसी तरह मोस्ट, इसमें मोस्ट हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे बीयू टी फुल ये साइलेबल है, तीन जगह रुक जाता है जिस वर्ड में, वहां मोर और मोस्ट का प्रयोग है। उसी तरह देखिए लार्ज है, सिंपल है, लेकिन इसको ER लगा के बना दिए कंपैरेटिव। उसी तरह EST लग कर इसको सुपरलेटिव बनाया गया, ठीक है। उसी तरह हैप्पी है, इसको हैप्पी और Y हटाकर IE लगाकर इसको कंपैरेटिव बनाया गया हैप्पी। और सुपरलेटिव में IEST लग जाता है, ठीक है। EST तो लग ही जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक। और रेड, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि मतलब लास्ट वर्ड क्या है, कंसोनेंट हो, और उसके अगर उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बनाया जाए तो उसका लास्ट वर्ड भी रेड, जैसे कि कंसोनेंट रहता है तो वही वर्ड भी ले लेते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे देखिए रेडर हो गया, DER लग गया, इसमें भी रेडेस्ट हो गया तो DEST हो गया, तो डी फिर आ गया, यहाँ भी डी फिर आ गया, ठीक है। और मच मेनी का क्या होता है? कंपैरेटिव में मोर होता है और मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री में। लिटिल का क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में लिटिल होता है और कंपैरेटिव में लेस होता है और लिस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। और इसमें कुछ नोट्स हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ पॉजिटिव डिग्री होगा, कहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगा और कहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1 से। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा क्या होते हैं? डिग्रीलेस का मतलब वो हमें उस वर्ड के साथ किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके साथ किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एब्सोल्यूट, एक्सीलेंट, आइडल, परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, रेक्टेंगुलर, मतलब इत्यादि कुछ और भी वर्ड हैं जिनके साथ क्या किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखिए यू गेव मी ए परफेक्ट आंसर, इसमें किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ परफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये डिग्रीलेस वर्ड है और ये ऐसे वर्ड लगे हो तो उसके साथ किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भी एग्जाम्पल है। नोट दूसरा हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एडवर्ब या एडजेक्टिव है जिनका प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब और एडजेक्टिव है जिनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होता ही नहीं है।
जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। वेयर, नाउ, राउंड, स्क्वायर, राइट, रॉन्ग, राउंड, सर्कुलर, देन, वंस, देयर, हेयर, ये ऐसे वर्ड हैं कि अगर कहीं भी लगे हों, ठीक है, तो इनका प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये सब। नोट तीसरा देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। क्या? कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। कहाँ होता है? सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में। और एक बात और याद रखिए, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में IOR लगा रहता है और ये लैटिन भाषा से डायरेक्ट लिए होते हैं, दूसरी बात। और इनके बाद ये वर्ड के जुड़ने के बाद IOR के बाद हमेशा देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, हमेशा टू का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, जो इनकी संख्या कितनी है? 12 है। इस प्रकार है, देखिए ध्यान दीजिए, इंटीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, अल्टीरियर हुआ, मेजर हुआ, माइनर हुआ, इंफेरियर हुआ, सुपीरियर हुआ, प्राइरियर हुआ, एंटेरियर हुआ, पोस्टेरियर हुआ, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, तथा तो हाँ वही हम जो बोले तथा इन शब्दों के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, प्रिया इज द इंफीरियर टू प्रीति इन ब्यूटी। इंफीरियर टू, क्या? इंफीरियर टू, टू इन के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रिया इज इंफीरियर टू प्रीति इन ब्यूटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट नंबर चौथा है, कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग आजकल पॉजिटिव में क्या किया जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ किया जाता है, जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। जैसे फॉर्मर, लेटर, एल्डर, ऑल्टर, आउटर, इनर, नाइदर, एल्डर इत्यादि, ठीक है। ये क्या है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन अब इनका प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ हो रहा है, जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। सी इज माई एल्डर ब्रदर, तो एल्डर क्या? पॉजिटिव डिग्री की तरफ यूज हो रहा है इन लोगों का, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सी इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक। पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा लोगों में हमें कंपैरिजन या तुलना किया हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर 2 लोगों में तुलना किया जाए तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में, और 1 से तो वो उसे पॉजिटिव डिग्री में क्या मतलब बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे तरह से हम बदल सकते हैं डिग्री को। तो स्टार्ट करते हैं पहले नियम से, सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कंपैरेटिव है, इस ऐसे सुपरलेटिव में दिया गया है डिग्री और उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो सुपरलेटिव में है सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये होगा कंपैरेटिव में चेंज करने का नियम है। ये जो है कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में दिया गया है तो चेंज करने के लिए कंपैरेटिव में ये नियम है। सी इज द बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में। इसको चेंज करेंगे तो सी का सी हो जाएगा, इज का इज, और दी बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, बेटर हो जाता है, और बेटर के बाद देन लगेगा तो देन, उसके बाद एनी अदर लगेगा, एनी अदर, और उसके बाद रिमेनिंग वर्ड जो है बॉय इन दिस क्लास। ये क्या हो गया? CD का मतलब क्या? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, अगर सुपरलेटिव दिया गया रहेगा तो ये नियम लगाएंगे, ये, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया ना, सी इज द बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, SD हो गया सुपरलेटिव डिग्री। और नो तो चेंज करेंगे तो नो अदर लगेगा, फिर ये है, ये क्या है? गर्ल है, तो गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा इन दिस क्लास, ये सब्जेक्ट हो गया इन दिस क्लास। उसके बाद इसका प्रयोग होगा, ठीक। एज गुड एज जो होता है पॉजिटिव शो करता है, क्या? एज गुड एज क्या होता है? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव क्या करता है? शो करता है। D1 का मतलब ये हुआ कि क्या? पॉजिटिव डिग्री, D1 D2 D3 है। D3 का मतलब सुपरलेटिव, D1 का मतलब पॉजिटिव। तो एज गुड एज की जगह गुड होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री होता है, किसका? बेस्ट का पॉजिटिव क्या होता है? गुड होता है। एज ही, इसका क्या है? ही नहीं होगा, इसका सी होगा, सी, ठीक है।
ये हो जाएगा सब्जेक्ट का, आगे पीछे कर देते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। हाँ, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी का प्रयोग होना चाहिए। किस चीज का? वन ऑफ दी का प्रयोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो जब अगर वन ऑफ दी हो तो वेरी फ्यू लगेगा, अगर वन ऑफ दी ना हो तो नो अदर से बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी फ्यू इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए अगर वन ऑफ दी लगे किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में, तो वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस एज, डी1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव डिग्री, एज प्लस सब्जेक्ट, वही इधर का सब्जेक्ट इधर, इधर का सब्जेक्ट इधर। देखिए ध्यान दीजिए, अशोका वाज वन ऑफ दी लग गया, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, किंग्स ऑफ हिज टाइम सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो वन ऑफ दी लगा है तो इसमें वेरी फ्यू लगेगा। अगर वन ऑफ दी नहीं रहेगा, दी बेस्ट दी ग्रेटेस्ट रहता तो नो अदर लगता पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वेरी फ्यू किंग्स ऑफ हिज, किंग्स ऑफ हिज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, किंग्स ऑफ हिज टाइम जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टाइम वेयर वर्ब लगेगा, एज लगेगा पॉजिटिव, ग्रेट, ग्रेट एज अशोका, ठीक है। ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आया, ये हो गया पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री। और चौथा नियम है कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं? कंपैरेटिव से कैसे पॉजिटिव डिग्री चेंज करते हैं? तो पॉजिटिव अगर कंपैरेटिव में हो तो उसमें जान जाइए कि बेटर, और मतलब कंपैरेटिव डिग्री रहेगा प्लस दैन, ठीक लगा रहता है। उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? तो पॉजिटिव पे चेंज करने के लिए ये नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, नॉट लग जाएगा। अगर वो पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस है तो उसमें नॉट लगेगा। सो एज डी1 एज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, सी इज द बेटर देन प्रिया, सी इज द बेटर देन प्रिया, तो ये क्या कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इसको पॉजिटिव में चेंज करना तो क्या, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ये यहाँ चल जाएगा। तो सी इज नॉट, नॉट लगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा, ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव बना देंगे, ठीक है। और नॉट के साथ एज सो गुड लगेगा क्योंकि गुड बेटर कंपैरेटिव में बेटर होता है, पॉजिटिव में गुड होता है। एज दोनों के बीच में गुड रहेगा, पॉजिटिव वन रहेगा डी1, और ये है सब्जेक्ट, इसको फिर इधर ला दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री हो गया, ठीक है। और पांचवा नियम है पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एज गुड एज के बीच रहता है, वो बन जाएगा। लेकिन इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस डी2 प्लस देन रहता है, और उसके बाद सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, जैसे यू आर एज गुड एज राम, एज गुड एज पॉजिटिव हो गया ना, इसको पीडी हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे? ये राम इधर आ जाएगा, नॉट नहीं लगा है तो नॉट, इज लगेगा तो इज है, राम के साथ इज का प्रयोग होता है। और कंपैरेटिव में गुड बेटर हो जाता है, बेटर के बाद देन का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट ये है यहाँ आगे, ठीक है, एक्सचेंज होते रहता है। लोग याद रखिएगा कि जैसे कि यहाँ हम लोग चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अगर ये भी दिया रहे यहाँ से, ये नियम भी दिया रहे तो एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि वेरी फ्यू का है तो इसको अगर पॉजिटिव से और डायरेक्ट वन ऑफ ये वेरी फ्यू लगा रहा है तो उसको चेंज करना हो सुपरलेटिव में तो वन ऑफ दी का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह यहाँ नो अदर लगा है तो दी बेस्ट गर्ल मतलब दी बेस्ट का यूज होगा, वहाँ नो अदर लगा है तो डायरेक्ट चेंज करना होगा। तो फिर यहाँ से ये पहला नियम है, तो यहाँ अगर कंपैरेटिव से बोलेगा चेंज करने के लिए, एनी अदर लगा रहेगा तो सी इज द बेस्ट, मतलब जैसे यहाँ चेंज किए यहाँ भी चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे ही चेंज करेंगे जो प्रक्रिया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ नो अदर का प्रयोग है तो अगर हम सुपरलेटिव में डिग्री में चेंज करेंगे तो ये लगा देंगे ऐसे, जैसे यहाँ चेंज किए वहाँ वैसे भी चेंज करेंगे, ठीक। ये सब नियम वैसे ही एक दूसरे से समझ ये है।